काला कानून के तहत जामताड़ा में जो रैली आयोजित हुई बहुत सक्सेसफुल आयोजित हुई। मैं तमाम जामताड़ा की जनताओं का आभार व्यक्त करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि 1913 से हमारा ये वक्फ बोर्ड का आयोजन चल रहा था। जब 1955 में देश के प्रधानमंत्री ने जब इस बिल को पास किया तो आज देश में 32 राज्य में हमारे वक्फ बोर्ड का गठन था। आपको मालूम होना चाहिए कि 12 लाख एकड़ जमीन हमारा वक्फ बोर्ड का है। आज़ादी से पहले जब लोग यहाँ से पाकिस्तान जाने लगे तो उन्होंने वक्फ किया। वक्फ का मतलब होता है कि डोनेट करना। तो हमारी डोनेट की जमीन तो आपको कोई अधिकार नहीं है छीनने का। मैं मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि रात के 2 बजे आपने जिस तरह से कार्ड पे रख करके हिंदुस्तान और दुनिया के लोगों को दिखाया कि हम मुसलमानों की हितैषी नहीं है, और सही मायने में आप भाजपा या हमारे नरेंद्र मोदी हमारे हितैषी नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले समय में भी सड़क से लेकर सदन तक हमारा आंदोलन चलेगा। जामताड़ा मुस्लिम मंच के बैनर तले हम लोगों ने फैसला किया था कि इस वक्फ बिल का हम लोगों को विरोध करना है और हम लोग रैली निकाले और मुकम्मल भी किए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि कल जम्मू कश्मीर की सरकार ने सदन में फैसला लाया रेगुलेशन पास करने के लिए। मैं वही आदरणीय हेमंत सोरेन जी से ये मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने जो सदन चलेंगे सत्र चलेंगे वो सदन में रेगुलेशन पास कराकर अमित शाह और जो भाजपा सरकार है उनको जवाब देने का काम करे। और हम सब अपने मुल्क के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं और हिंदुस्तान जो हमारा है वो इस ज़मीन को जिन्होंने भी दान दिया है वो हमारे लिए दान दिया, वो अल्लाह के लिए दान दिया है। वो ज़मीन हमारा है, किसी और का नहीं है। इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हमारा आंदोलन आज सीमित नहीं रहेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश यही करेंगे इस बिल को जब तक वापस नहीं ले लेते हैं तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आज जो आंदोलन और रैली का इनेकाद किया है, आप समझ लीजिए कि आपके घर में 5 अफराद हैं, आपकी जो ज़मीन है अगर उसमें दूसरे आदमी को दखल अंदाजी करता है, जिससे दूसरा आदमी चला जाता है आपके घर में कि भाई हम भी उसमें मेंबर रहेंगे, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई? आप लोग बताइए। जब नहीं कर सकते हैं तो जो हमारी वक्फ की जायदाद है ये हमारे बाप दादाओं की दी हुई ज़मीन है और उस ज़मीन को मोदी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर के और अडानी अंबानी को देने का काम करेगा। जिस तरह अभी पिछले दिनों अयोध्या में 13,000 एकड़ ज़मीन जो सेना की ज़मीन थी उन्होंने अडानी अंबानी को देने का काम किया। अब हमको ये बताइए कि मुस्लिम का इतना बड़ा हितैषी बना फिर रहा है कि 3-3 बजे रात पूरे रात सदन चला रहा है। मैं सोचने से कासिर हूँ कि हमारे उन तमाम सांसदों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो इंडिया गठबंधन के हमारे सांसद थे। वहां पूरे रात जो बहुत ऐसे सांसद भी थे जो बीमार थे, कमज़ोर थे, परेशान हाल थे, लेकिन पूरे रात बैठ करके उन्होंने गुजारा और हमारे हक में वोट दिया, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हुए। बस मैं यही अपने चंद बातों से अपनी बात को ख़त्म कर